नमस्कार। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एज से रिलेटेड। ठीक है। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:8। ठीक है। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:4। ये भी ठीक है। हम इसमें ये देखते हैं कि गैप शुड रिमेन सेम, क्योंकि जब वो पैदा हो गए टिल देयर डेथ, दोनों के एज का जो गैप है दैट शुड रिमेन द सेम। तो यहां ऊपर अगर गैप 3 का है तो नीचे भी 3 का गैप होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 के गैप के लिए हम आ, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया मॉडिफाइड रेशियो है वो क्या बन जाएगा, दैट वुड बिकम, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है। ये 3:4 जो है इसे हम नीचे ले आते हैं। तो जो नया रेशियो बन जाना चाहिए दैट शुड बी 9:12। अब यहां भी देखो गैप 3 का है, ऊपर भी गैप 3 का, ये सुनिश्चित करना पहला काम, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस शुड रिमेन द सेम। ठीक है। अब कितने साल बाद बोला है, 8 साल बाद। ठीक है। तो यहां पे 8 साल है और रेशियो वाइज देखें तो 4 यूनिट। दैट मीन्स ये जो 4 यूनिट है ये 8 साल की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दो, दैट इज 2 years। और हमें निकालना क्या है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है। 1 यूनिट की जैसे 2 आ गई तो 5 यूनिट की वैल्यू 10, 8 यूनिट की वैल्यू 16 और सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस विल बी 26। क्लियर हो गया। कम लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और कुछ खास कर नहीं रहे। ठीक है। सबसे पहला काम, एज का गैप मेंटेन रहना चाहिए, दोनों में सेम रहना चाहिए। ऊपर अगर 3 है तो नीचे भी 3 करने के लिए मैंने दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब गैप सेम हो गया तो अब मैंने देखा कि 8 साल बाद, मतलब ये 8 साल बाद रेशियो के टर्म्स में 4 यूनिट थी, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकल गई तो हम ये प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं और यहाँ वाला एज भी निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दैट शुड बी 9 into 2, 18 and 12 into 2, 24। ठीक है। 18 और 24। क्लियर हो गया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मत करना कि इस 3:4 में आप ये कर लेना 6 और 8। 8 साल बाद उनकी उम्र घटेगी नहीं। ठीक है। तो ध्यान रहे कि जैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया दिस वुड नॉट मेक एनी सेंस। तो देखो बहुत कम लिखा है हमने और बहुत जल्दी भी हो गया, रेदर देन इक्वेशंस बनाने के।